सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं और उनका मैसेज आया था कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब जा रहे। तो हमने तो जब से वही संभाली, पाकिस्तान के हालात इसी तरह ही है। जो भी वक़्त गुज़र जाता है बाद में याद आता है कि वही अच्छा वक़्त था। और हर आने वाला दिन मेरा ख़्याल है कि अवाम के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं, बातों में बड़ा ज़बरदस्त चलता है, तस्वीरों में तस्वीरें लगा लें, मरियम की लगा दे। आज मुझे एक चीज़ नई का पता चला कि जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो पैसे निकलने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर आती है और वो शुक्रिया अदा करता है, साथ तस्वीर है। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मगर सोशल मीडिया पे मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। सर क्या हालात आप कह रहे ख़राब जा रहे हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं और लोगों को इसके किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे तो यहाँ पे बारे निहारे हुए हैं। देखिए मुबारक साहब, ये मुल्क जो है हम लोगों ने 1000 दफा रिपीट किया कि ये नहीं चल रहा और ये फेक, इसकी बुनियाद फेक एक चीजों पे रखी गई है। फेक हुकूमत, पार्लियामेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अदारे, जजेस। तो कैसे ये चलेगा निजाम? ये नहीं चल रहा क्योंकि ये इन्होंने डंडा मार के 3 साल बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके फ्रॉड करके एक बंदे को जिसका हक था उसको जेल में डाल के उसकी पार्टी को तोड़ मरोड़ दिया, उसके खानदान को बेइज्जत किया, उसकी बहनों तक को बेइज्जत किया। तो ये कब तक चलेगा? एंड के ऊपर देखें, मैं और आप अगर यूरोप में बैठे हैं, आपके कितने हजारों प्रोग्राम आपने किए होंगे। अभी बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ लोग रहते हैं उसमें आपकी फौज है ऑलमोस्ट 1 मिलियन, सारे लोग मिला के। तो क्या सभी लोग पागल हैं? क्या सभी लोग जो है इनके जेली निजाम को, इलीगल गवर्नमेंट को, इलीगल आर्मी चीफ को, इलीगल फील्ड मार्शल को, इलीगल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चीफ बना दिया, अपनी तरफ से बना दिया, जजेस को इधर उधर कर दिया, मरोड़ मराड़ दिया, सारा इंसाफ खत्म। तो ये लोग जो वहां बैठे हैं उसमें बहुत तो ज्यादा हिस्सा जो है वो आर्मी का होगा। वो कहते होंगे क्यों भाई, हमने भी बोला भाई तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो है नहीं है कि जो तू चाहेगा चलेगा। वहां पे अभी ये टसल जो आर्मी की है, जीएसक्यू की, ये चली हुई है। वहां पे जनरल बागी हुए हैं, उनका नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा तुम्हारा निजाम कि तू अपनी मर्जी से तू 6 साल कल 5 साल के लिए लेगा, फिर बोलेगा 10 साल में और रहूंगा, फील्ड मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो वो जो टसल अंदर चल रही है जीएसक्यू के, उसका ये रिजल्ट है कि ये वजीर आजम भाग के लंदन चला गया है, वहां छुप गया जाके, आज भी नहीं आया। कानून जो आपके बड़े बड़े जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो गया है, उसकी तारीख 29 थी, आज 30th हो गया है, इज नो मोर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जब आर्मी का चीफ ही नहीं रहा तो वो कैसे डिफेंस का चीफ बनेगा और फील्ड मार्शल रहेगा और सब कुछ होगा? ये एक बहुत बड़ा एक कानूनी खला। हाल तो हमारी जजेस जो है वो बिल्कुल जीरो है, उनका कोई रोल नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई आईन ही नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी ये बंदा रिटायर हो गया है, इसका कोई अभी हक नहीं बनता, ये इज्जत से चला जाए चुप करके। और गवर्नमेंट जो है वो भी जैली है, वज़ीर-ए-आज़म आपका जैली है, सदर आपका जैली है, पार्लियामेंट जैली है, मिनिस्टर जैली है। तो ये इसका इलाज यही है, ये रिजाइन करे, गवर्नमेंट रिजाइन करे और फौरन इमरान को बाहर निकाले। उसका ही हक था ये गवर्नमेंट बनाना, चूंकि इसकी सारी सीटें इन्होंने गबन की हैं। और ये जो गद्दार है, बड़े बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर नंबर 1 गद्दार, इसके बाद आर्मी का चीफ, इसके बाद मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, देखो कहां से कातिल मंगवाया, एक कातिल मंगवाया, वो डाउट्स मंगवाया कि तुम मारो लोगों को, जहां मिलते कत्ल करो, चाहे कश्मीर है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे लाहौर है, उनको मार दो, गोलियां मरवाओ। तो ये सारा जो निजाम अभी चला है ये खुल गया अभी बात, इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए। और मुबारक साहब, ये लगता है मुझे कि ये 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी को खबर आने वाली है। अच्छा सर, 2 फैमिली ऐसी है, 2 खानदान ऐसे हैं, एक जरदारी का और एक नवाज शरीफ का, जिसकी हिफाजत 7 लाख फौज लगी हुई है। 7 लाख फौज के जो जर्नैल हैं वो इनके लिए सहूलत पैदा करते हैं, ये उनके लिए सहूलत पैदा करते हैं और अवाम को ऐसी चक्की में पीस दिया गया है कि उनको जिस तरह वहाँ पे हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो फौज के किसी बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इतनी देर से इनकी हिफाजत कर रहे हैं। हो
पाक साहब ये आपकी बात के अंदर बहुत बड़ा वजन है, लेकिन ये याद रखें कि जो जनरल होते हैं, वो जो फील्ड में जनरल होते हैं, कोर कमांडर्स, और जो जीएसको में जनरल बैठे हुए हैं, आपको पता है जनरल में जीएसको में 30-40 जनरल बैठे हैं। ये जनरल जो है उसमें भी सारे जनरल इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन मेकिंग में, और कोर कमांडर भी सारे इन्वॉल्व नहीं होते। ये 5-10 जनरल का ग्रुप होता है जो इसके आगे पीछे बैठा हुआ है, वो डिसाइड करते हैं और अपना फैसला ठोस देते हैं कोर कमांडरों के ऊपर और आर्मी के ऊपर। आर्मी का कोई इसमें रोल नहीं है, ना नेवी का है ना एयरफोर्स का है, वो खामोश है नेवी या एयरफोर्स वाले। और ये देखें आप, नेवी एयरफोर्स के ऊपर जबरदस्ती इसको चीफ बना दिया गया, डिफेंस फोर्सेस का हेड बना दिया। वो कहते होंगे क्यों भाई हमारे ऊपर क्यों लगा दिया, हम तो अपनी इंडिपेंडेंट जो है उस तरीके से पूरी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की, और बात भी सही है। आप देख रहे हैं एयरफोर्स ने कितना अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें अकाउंट हो रही है, अभी अभी होने वाली है। मेरे ख्याल में इस बंदे को बहुत जलील होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शहबाज है, ये शहबाज जो मदारी है, इसको पता था पहले, ये भी अपना वक्त गुजार रहे थे कि किसी तरीके से हमारी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीख आ जाए रिटायरमेंट की, तो हम इसको दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाएंगे, और फील्ड मार्शल जो बन गया वो भी वापस उसकी फील्ड मार्शल भी आ सकती है वापस। और डिफेंस चीफ अभी तो अब इसका नाम लेके तो कोई लेटर नहीं निकला, इसका नाम लेके कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना अभी तक। ये सारी चीजें वो भी प्रोबेबली, आपको पता है ये बहुत लाहौरी गुंडे हैं, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। और नवाज शरीफ तो खोते, जितने खोते हैं उनका दवा इसके अंदर है, अकेले के अंदर। तो ये इंतजार कर रहे थे कि जब इसका एंड टाइम होगा उस वक्त हम बेईमानी करेंगे और इसको नहीं बनाएंगे। वो भाग गया ना यहाँ से, उसका क्या काम था आज, वो कहते आज भी नहीं आया, वो कहते नहीं मेरी एक्सटेंशन हो गई है, मेरा यहाँ बहुत जरूरी काम है, तो मैं फैमिली के काम है जरूरी है, तो मैं वापस अभी नहीं आने वाला। आप देख रहे इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, DGI जो पहले गए उनके घरों में छापे पड़े, क्या क्या अंदर से निकला है, ये आज की बात नहीं है मुबारक साहब, जब से पाकिस्तान बना ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अभी एक बम फटता है तब तक वो कहते चिंगारी जो है वो अंदर 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 जलती रहती है, एकदम बम फट जाता है। वो बम फटा है अभी इनके अंदर इतने इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, और ये मदारी भाग गया, उसका भाई भी कहते भाग गया, और बाकी पीछे क्या रह गए जरदारी। तो जरदारी तो दुनिया को क्राफ्टिंग आदमी है, वो भी देख रहे हैं खेल क्या चल रहा है, वो भी बीमार हो जाता। मैंने कहा वो भी बीमार नहीं हुआ अभी तक, वो हो जाएगा। अभी बीमार इसलिए हो जाएगा कि सारी जायदाद उसकी बाहर है, बंगले कोठियां कारें सब बाहर रखी हुई है, उसकी बीवियां भी जो उसने जाली बनाई है अंदर रखी हुई है वो भी बाहर है। तो इसका बेटा जो है वो इधर चोर आके इधर लूटने के लिए इधर आ जाते हैं, मुझे सारी जिंदगी की तुम माफी दे दो, तो इनके उल्टे दिन आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह कुदरत का फैसला खामोशी से ही आता है और अचानक लाठी पड़ती है। मुबारक साहब, ये हमने बेदफा लोगों को बताया हुआ है, कुदरत किसी को छोड़ती नहीं है, उसका हिसाब तब देना ही होता है। अभी ये फटने वाले हैं, ये बम फटेगा और इंशाल्लाह ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। अच्छा, कई खबरें इस वक्त चल रही हैं। एक तो कहा जा रहा है जी 2 साल के लिए 3 ओहदे जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चले गए हैं। अगर ये शहबाज शरीफ वाली बात है तो फ़ौज भी उसमें भी बेचैनी है, उसमें भी जो जर्नैल हैं जिनका हक मारा जा रहा है, फ़ौज को पता है कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, लोगों का हक मार के बैठे हुए। पाकिस्तान में तो मामूली चीज़ है, किसी का भी हक मार सकते, कोई पूछने वाला नहीं होता, आपके पास ताकत है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि अगर कोई ऐसा पेपर जारी किया जाता तो वो बाकायदा तौर पर मीडिया पे नज़र नहीं अभी तक कोई चीज़ आई। अच्छा, जो हमारी सोच है कि कवानीन है, ये है वो, ये सब बकवास है। पाकिस्तान में आप किसी को भी वज़ीर आज़म बना सकते, वहाँ पे जो गया हुआ उसकी छुट्टी करा सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो आर्मी चाहे वो होगा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, अब अगर इनमें दोनों में इत्तेमाद का बैलेंस ख़राब होता है तो कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर यही साहब रहे और कोई गेम शेम डाली शहबाज शरीफ ने, तो इमरान खान से बुरा हाल इनका फिर वो करेगा, क्योंकि अगर उसने उसको नहीं छोड़ा इमरान खान को। अच्छा, मुझे कॉमेंट्स में लिखते हैं कि जी आप इमरान खान के हक़ में जितने मर्जी, मैं हक़ में नहीं बात हम कर रहे, हम बात कर रहे अदल व इंसाफ की बात कर रहे। उसके ऊपर इतने आपने केस बनाए हुए, एक केस भी अभी तक अदालत में साबित नहीं हुआ। तो झूठ को अगर आप, मेरा ख्याल है उसकी आके वकालत करेंगे, जो हमारे कॉमर्स में साहब लिखते हैं
मैं तो कई दफ़ा बताया कि मैंने तो कभी किसी सियासी पार्टी को ना वोट दिया, ना मैं दे सकता हूँ, ना मुझे कोई दिलचस्पी है इन सियासी पार्टी से। मुझे इंसानियत से हमदर्दी है और इंसानियत के नाते हम कोई मजहबी प्रॉब्लम होती है, कोई सियासी प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ कि इनमें अगर होता यही है, ये तरीके लबैक वालों की जो ठुकाई हुई है, इनको कभी सोचा था आपने कि एक दिन में ख़त्म कर देगी फ़ौज? तो ये फैमिली जो है इसका भी, इस फ़ौज ने इन दोनों फैमिलियों को अगर 7 लाख फ़ौज ने ये सहूलत दी हुई है कि आप पिकनिक मनाएं, मौज मस्ती करें, तो यही फ़ौज जो हमारी है, यही इन लोगों के लिए फिर मेरा ख्याल है कि काफ़ी है कि इनका एहतसाब भी होगा, हिसाब भी होगा, सज़ा भी होगी और फिर ये तितर-बितर हो जाएँ। आना जब भी इनकलाब है, अवाम इतने इस काबिल नहीं है, अवाम फ़ारग। वो मैं देख रहा था कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में, कोई किसी लाइन में, किसी को हेलमेट में पकड़ लिया, किसी को बाद में एक हेलमेट दे दिया, किसी को कोई सब फ़िल्म चल रही, बड़ी लंबी फ़िल्म है, क्या बताऊँ। तो अवाम इस काबिल नहीं, ख़त्म, फ़िनिश हो चुकी है ज़हनी तौर पे, बेकार। तो ये जब भी हो ना, ये बात लिख लें, ये हमारे फ़ौजी होंगे कोई जरनैल जिसमें कोई गैरत हुई, इतनी गालियाँ इन जरनैलों को यार जैसे सोशल मीडिया पे पढ़ रही, मुझे शर्म आ रही। वो माँ बहन एक की हुई है, बाज़ किसी की लगा देते हैं, तस्वीर किसी की लगा देते हैं और किसी को कोई ख्याल नहीं आया। वेल, ये गाली भी काफ़ी होती है इज़्ज़तदार आदमी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और